गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 5, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 4.5। सॉरी, एक्सरसाइज कौन सी हमारी 4.5। 4.5 का ये कौन सा है, पार्ट 1 हम करेंगे। इस चैप्टर में क्या है, हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बुक में रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 20 एंड 30। देखिए हमें इसमें बताना क्या है कि दो नंबर है हमारे पास 20 एंड 30। इसका ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए ग्रेटेस्ट नंबर यानी हमने यहाँ सीखा था इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। तो चलिए 20 का निकालिए पहले एंड यहाँ पर 30 का। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 1 जा 2 एंड 0, 2 5 जा 10 एंड ये हमारा 5 1 जा 5। सभी बच्चों को आता है। कॉमन फैक्टर निकाल लें। अब चलिए 30 का करते हैं। सबसे पहले किसे करते हैं, 2 से। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तब 3 से करते हैं। तो 2 से कीजिएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 50। ठीक, अब ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल में 15 आता है। तो 3 5 जा 15 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 5 और 5 से हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 5 1 जा 5। क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 20 फैक्टर ऑफ 30। 20 के फैक्टर हमारे क्या है, देखिए ये आए 2 इंटू 5 और 30 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जल्दी से बताइए कि हम एचसीएफ कैसे निकालते थे, कैसे, जो इसमें कॉमन होते थे, जैसे कि ये 2 और ये 5, ये 2 और 3 कॉमन नहीं है तो ये हमारे एचसीएफ नहीं होंगे। ठीक है, यानी एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 30 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, 5 2 जा 10। तो हम क्या कह सकते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, यानी 10 इज ग्रेटेस्ट number exactly divided divided 20 and 30 30। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या सा हमारा, दोबारा से देख लीजिए। हमें इसमें कुछ नहीं करना था, क्या करना था, एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकाल के हमें बस बताना था कि एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, क्या आया हमारा एचसीएफ 10। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले बुक में रीड कीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, विच डिवाइड्स 25 40 एंड 60 60 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर बिहाइंड। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे दूं। ठीक है, थर्ड करते हैं, हो जाएगा ना, इजी है। हमें यहाँ पे 2 के फैक्टर निकाले हैं और उसमें एचसीएफ देखा है, यहाँ हमें 3 के फैक्टर निकालने हैं और उसमें हमें क्या देखना है, एचसीएफ देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2 आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये सेम है फर्स्ट की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 16 18 21 एंड 42
लिविंग नो रिमाइंडर्स बिहाइंड। ठीक है, यहाँ पे हमें लीस्ट नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर यानी एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखिएगा डिवीजन मेथड से निकालना है, हमने डिवीजन मेथड पढ़ा था। हमारा डेटा क्या है? 15, 16, नेक्स्ट 18, 21 एंड 42। यही था हमारा डिवीजन मेथड, यानी सभी का एक साथ निकालना। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? 2 से देखिए कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड है। क्या 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं, तो यानी 15 हम सेम लिख देंगे। 16 आता है? यस मैम 8 पे। 18 आता है? यस मैम 9 पे। 21 आता है? नो मैम। और 42? यस मैम 21, क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। आप देखिए क्या कोई वैल्यू है जो 2 से डिवाइड होगी? आप बोलोगे यस मैम 8 है। 15, 2 4 जा 8, 9, 21 एंड 21। अब 2 से हमारा 4 डिवाइड होगा। जब तक एक भी वैल्यू है हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 15, 2, 9, 21 एंड 21। 15, 1, 9, 21 एंड 21। अब 3 से कीजिएगा। 3 5 जा 15, 1, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। क्लियर? अब देखिए 3 से हमारे 3 डिवाइड होगा, तो 3 5 1 1, 3 1 जा 3, 7 एंड 7। नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे हम? 5 5 1 जा 5 1 1, 7 हमारा सेम रहेगा। अब किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। अब नीचे क्या आ गया हमारा? सब जगह 1 आ गया। अब निकालिए एलसीएम मल्टीप्लाई करके। एलसीएम देखिए क्या क्या है? 2 1 2 3 4। 4 टाइम्स क्या है हमारा? 2। 4 टाइम्स क्या है हमारा? 2। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स 1 एंड 2। और 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, और 1 टाइम्स क्या है हमारा? 7। आप जब इसके मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करनी आपको आती होगी। 7 की 5 से, 5 की 3 से, 3 की 3 से, इस तरीके से हम जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? देखिए क्या आएगा? 5040। क्लियर? समझ में आया सभी बच्चों को? आगे बढ़े। देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे एक बार पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप विच कैन बी डिवाइडेड इनटू द पीसेज ऑफ 315 सेंटीमीटर, 819 सेंटीमीटर एंड 252 सेंटीमीटर कंप्लीट। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि एक रस्सी है जिसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया गया है। उन पीसेस की हमें लेंथ दी गई है और हमें क्या बताना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें इसी मेथड से एलसीएम निकालना है। आई होप आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क के लिए दे दें? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में कर लेना, क्योंकि ये सेम है। अब तो आपको एलसीएम निकालने आ गए होंगे ना, तो चलिए ये एलसीएम आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए इसमें भी क्या करना है? एलसीएम निकालना है, लेकिन इसे मैं करा देती हूँ। When divided by 52, 62 and 72 leaves 2 as remainder। हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालेंगे? 52 का, 62 का और 72 का। तो निकालिए। क्या वैल्यू है हमारी? 52, 62 एंड 72। ठीक है,
देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन में लास्ट में आप बोलोगे कि मैम इसके तो एलसीएम बहुत इजी था, इसके तो हम कर लेते, आपने 4 तो कराया नहीं। देखिए इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी है, उस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है लीव्स टू एज रिमाइंडर। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये लाइन नहीं थी, इसमें ये लाइन है, यानी इसमें छोटी सी ट्रिक है, जब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे कंप्लीट तो हमें लास्ट में 2 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 रह गया था रिमाइंडर की तरह। क्लियर, चलिए हम आगे करते हैं। 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। ठीक, इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 31 किसी टेबल में आता है, जल्दी बताइए, नहीं आता। और 36, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 6, नहीं सॉरी, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब 2 के टेबल में 18 आता है, यस, 13, 31 एंड 9। 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से, 13, 31 एंड 3, ये भी किससे डिवाइड होगा हमारा, 3 से, 13, 31 एंड 1, 13, 1, 31 एंड 1, 31, 1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने के बाद हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम किस किस की मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 31। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए मुझे जल्दी से क्या आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा। देखिए इसकी जो मल्टीप्लाई है वो बड़ी होगी, तो मैंने ना मल्टीप्लाई पहले ही लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई लिख रही हूँ, तो हमारी मल्टीप्लाई क्या होगी, 29,016। ठीक है, क्या होगी, 29,016। लेकिन उसने लास्ट में क्या कहा है हमसे कि इसमें तो 2 क्या था, रिमाइंडर था, तो वो 2 हमें प्लस करना है। तो चलिए वो 2 क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं इसमें। रिक्वायर्ड नंबर कितना है, 29,016 प्लस 2, 29,018 आंसर। क्लियर है, समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक है, समझ में आया। हमने जो 2 रिमाइंडर दे रखा था वो यहाँ पे प्लस कर दिया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, सम टॉयज आर what 200 each, some 300 each and some 400 each। यानी कुछ टॉयज हैं जो 200 का एक है, 300 का एक है और 400 का एक है। फाइंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी यानी एलसीएम निकालना है, विच एन एग्जैक्ट नंबर टॉयज काइंड कैन बी बॉट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7, हम करते हैं, यानी मैंने आपको कितने होमवर्क में दे दिया अभी तक, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 भी दे दिया। अब 7 देख लेते हैं। 4 बकेट, अभी 3 ही दिए हैं, ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं दिया। 4 बकेट कैन होल्ड 45 लीटर्स एंड 54 लीटर्स, 72 लीटर्स एंड 81 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर विच कैन बी ड्रॉन out using these buckets, exact number of times। यानी हमें लीस्ट दे रखा है, तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। नंबर क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस किस नंबर के दे रखे हैं हमें, जो वाटर दे रखा है, क्या दे रखा है बकेट में, 45 लीटर्स, 54 लीटर्स एंड आपका 72, 81 लीटर्स। ठीक है, यही 4 बकेट्स दे रखी है हमें। तो चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या आएगा, क्या 2 से कोई वैल्यू डिवाइड है, यस, ये वाली और ये वाली। तो कीजिएगा 45, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14,
2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 एंड 81 का 81। अब 2 से कौन सी वैल्यू जाएगी? 36। करते हैं डिवाइड। 45 27 एंड 18 2 जा 36 81। 45 27 9 81। अब देखिए 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो कोई वैल्यू डिवाइड होगी नहीं। 3 से करते हैं। 3 1 जा 3 3 5 जा 50 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। 3 से कीजिएगा। 3 5 जा 50 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 9 जा 27। 5 होगा नहीं। 3 1 जा 3 1 3 3 जा 9 5 1 1 1 और ये किससे होगा लास्ट में? 5 से। ठीक है, निकालना क्या है हमें? एलसीएम किस किस का? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है और इंटू 5। ठीक है, आप क्या कीजिएगा? इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा और मल्टीप्लाई करके मुझे बताइएगा। देखिए क्या आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं जो भी इसका आएगा। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? ये 7 था। क्या आएगा? 32,040 वो सॉरी 3040 3240। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।